जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और आज के इस क्लास में सेट नंबर 16 देखेंगे। इसके बाद आपका जो है ना 4 सेट और बचेगा और एक जो है ना PYQ है, तो PYQ को भी जल्दी करवा देंगे। तो आपका ये जो बुक है ना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो पूरी कोशिश है कि आपका 2 से 3 दिन में ये बुक को जो है ना ख़त्म कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। और सभी लोग अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था, बताइए। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था, बताइए। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीर उस्मान अली खान था। कौन था? मीर उस्मान अली खान था। तो हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक बोलेगा तो मीर अली उस्मान खान था। नेक्स्ट है करें कि भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से जो है नहीं जुड़ी हुई। यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ पूछा है कि भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा जो है नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है, बताइए कौन सा राज्य है। तो दो का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा का जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जुड़ा हुआ है, बिहार का जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड का जुड़ा हुआ है। तो याद रखिए त्रिपुरा जो राज्य है ना, इसका सीमा नेपाल से नहीं जुड़ा हुआ है। त्रिपुरा भारत के 7 सिस्टर में क्या है तो शामिल है, और त्रिपुरा 3 ओर से क्या है बांग्लादेश से क्या हुआ घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से, अनुच्छेद कितना है तो 23 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि आगरा शहर को किसने बसाया था, बताइए। आगरा शहर को किसने बसाया था। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिकंदर लोदी ने बसाया था। और याद रखिए सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। नेक्स्ट सही करें कि डैश होयसल साम्राज्य की राजधानी थी, बताइए कहाँ था। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वार समुद्र जो है ना होयसल साम्राज्य की राजधानी था, याद रखिएगा। तो द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी था, एक पॉइंट याद रखिएगा। और हरिक वंश की राजधानी बोलेगा कहाँ था, गिरिवर्ज था। शिशुनाग वंश की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है तो वैशाली था। तो ये सारे डिटेल वगैरह जो है ना सोल्यूशन PDF में दिया रहता है, इसको पढ़ लीजिएगा। आपको जो है ना इसके लिए आप बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत लोग हम बार बार हर वो क्लास में कर रहे हैं कि आप लोग ज्वाइन कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा 100% रिजल्ट हो। बाकी तो आपका सारा क्लास यूट्यूब पे आएगा ही, और सारा डिटेल वगैरह का जो है ना सोल्यूशन के साथ आपको PDF आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, बताइए। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। आप लोग को जो है लास्ट में क्लास में बने रहिएगा, लास्ट में आप लोग को बता देंगे कैसे कैसे ज्वाइन करना है, कैसे क्या करवाया जाएगा, आपको लास्ट में जो है ना बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, बताइए। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वास्को डी गामा किया था। कौन किया था? वास्को डी गामा किया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है, बताइए। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे भारत एक्सप्रेस है। क्या है तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी जो है ना वंदे भारत एक्सप्रेस है, और वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करे कि पीली क्रांति, करे पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करती है, बताइए। चलिए बताइए करे पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करता है। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीली क्रांति का संबंध किसे? तिलहन उत्पादन से है, ठीक है। और नीली क्रांति का संबंध किसे? मत्स्य उत्पादन से है। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? तो झींगा मछली उत्पादन से है। और बादामी क्रांति का संबंध बोलेगा तो मसाला उत्पादन से है। और काली क्रांति का संबंध बोलेगा तो पेट्रोलियम उत्पादन से है। और अमृत क्रांति का संबंध बोलेगा तो नई जोड़ो परियोजना से है। तो ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि रत्नावली की रचना किसने की है, बताइए। रत्नावली की रचना किसने की थी। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष किया। कौन किया? तो हर्ष किया। तो रत्नावली जो है ना की रचना किसने किया तो हर्ष ने किया। और हर्षवर्धन जो है ना पुष्भूति राजवंश की शासक था, जिसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है, उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट सही करें निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानवाधिकार परिषद नहीं है, लेकिन न्याय सीता परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, और महासभा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करें कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है, बताइए। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है।
तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होता है, 6 माह का होता है। नेक्स्ट सही करा कि किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहाँ सिटी पैलेस स्थित है, बताइए। करा किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहाँ सिटी पैलेस स्थित है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी, उदयपुर में है। कहाँ है, तो उदयपुर में है। तो याद रखिएगा ना कि उदयपुर शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहाँ सिटी पैलेस स्थित है, और उदयपुर को जो है झीलों की नगरी भी कहा जाता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 का है कि आरबीआई का प्रतीक क्या है, बताइए। आरबीआई का प्रतीक क्या है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक ताड़ के पेड़ के सामने क्या है, तो बंगाल टाइगर है। तो आरबीआई का प्रतीक क्या है, तो एक ताड़ के पेड़ के सामने क्या है, बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट है एक कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। कह कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। नेक्स्ट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, और याद रखिए कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की इस्तीफा देने के बाद वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है ना गठन किया था। नेक्स्ट है करा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कब जो है खालसा पंथ की स्थापना किए थे, बताइए। श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1699 में किया था। कब किया था, 1699 में किया था। नेक्स्ट है करा कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, बताइए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है, तो सिंध में है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1928 में हुआ था। कब हुआ था, 1928 में हुआ था। नेक्स्ट है कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है, बताइए। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और याद रखिए कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति की जो स्थापना हुआ था 3 मई 2005 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है, बताइए। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन कुमारी है। कौन है, सुमन कुमारी है। नेक्स्ट है करा कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, बताइए। तो कह रहा है कि ट्रेन 18 का जो नया नाम है ना वो क्या है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे भारत एक्सप्रेस है। क्या है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। नेक्स्ट है करा है कि लावेर कप संबंधित है किससे, बताइए। लावेर कप का जो संबंध है किस खेल से, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, टेनिस से संबंधित है। तो लावेर कप का जो संबंध है किससे, तो टेनिस से है। नेक्स्ट है करा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 13 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है, बताइए। प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल का है। किस राज्य का है, तो केरल का है। नेक्स्ट है ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संगीत से। किससे, तो संगीत से है। नेक्स्ट है कि अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है कब, बताइए। अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है कब। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं, अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। और याद रखिएगा ना कि 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिला में हुआ था। और इनकी मृत्यु बोलेगा तो 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई, बताइए। करा किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुआ। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 के बर्लिन से हुआ था। तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेल के मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि पी आर श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है, बताइए। पी आर श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से, इनका संबंध जो है ना किस खेल से है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से जो है ना संबंधित है। तो पी आर श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते, इनका संबंध हॉकी खेल से संबंधित है। और याद रखें पी आर श्रीजेश और सविता पुनिया क्रमशः FIH पुरुष और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है करें कि अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर विवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर विवाह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट आइए करें कि विवाह में नवजात शिशु की लंबी आयु की कामना के लिए मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा के समान ही कौन सा पर्व है जिसे गोबर से आकृतियाँ बनाई जाती है, बताइए। करा बिहार में नवजात शिशु की लंबी आयु की कामना के लिए मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा के समान ही कौन सा पर्व है जिसमें गोबर से आकृतियाँ बनाई जाती है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा है? तो सोहराय है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार की थारू जनजाति जो अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जानी जाती है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है, बताइए। करा बिहार की थारू जनजाति जो अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जानी जाती है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के तराई क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ को मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता था जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या है? तो दर्ज है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वरिष्ठ नारायण सिंह। क्या होगा? वरिष्ठ नारायण सिंह। नेक्स्ट आइए करा कि कौन सा स्मारक जिसे अक्सर दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है शेरशाह सूरी ने अपने पिता की याद में बनवाया था, बताइए। करा कौन सा स्मारक है जिसे अक्सर दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है शेरशाह सूरी ने अपने पिता की याद में बनवाया था, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हसन शाह सूर का मकबरा जो है कहाँ है? सासाराम में है। नेक्स्ट आइए करा कि मगही पान जिसे अपनी खास मिठास और स्वाद के लिए जीआई टैग भौगोलिक टैग मिला है इसका संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है, बताइए। कह रहा है कि मगही पान जिसे अपनी खास मिठास और स्वाद के लिए जीआई टैग भौगोलिक संकेत टैग मिला है का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मगध जो है ना, मगध में कौन? औरंगाबाद, गया जी और क्या है? नवादा है। तो मगही पान का संबंध बिहार के मगध क्षेत्र से है जिसमें औरंगाबाद, गया जी और नवादा जिले क्या है? तो प्रमुख है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता, बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि नहीं करेगा लेकिन यूवी किरणें करेगा, प्रकाश करेगा, उष्मा करेगा, ठीक है। और याद रखिएगा ना कि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। ध्वनि के लिए जो है ना माध्यम का होना क्या है? तो जरूरी होता है। और ध्वनि ठोस माध्यम में अधिक तीव्रता गति से गमन करती है। नेक्स्ट आइए करें कि बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है, बताइए। बर्फ का जो गलनांक बिंदु होता है कितना होता है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, -273 केल्विन होता है। नेक्स्ट आइए करें कि पिन्ना निम्न में से किसका बाह्य भाग है, बताइए। पिन्ना निम्न में से किसका बाह्य भाग है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका है? तो कान का है। नेक्स्ट आइए करें कि जिन पौधे में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे कौन सा समूह में आते हैं, बताइए। करा जिन पौधे में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वो किस समूह में आते हैं? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थैलोफाइटा समूह में आते हैं। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किसे गतिज ऊर्जा नहीं होती, बताइए। करा निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उठा हुआ हथौड़ा में नहीं होता लेकिन गतिमान कार में होता है, गिरता हुआ नारियल में होता है और लुढ़कता हुआ पत्थर में होता है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का पिघलना क्या है? तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन फलों का पकना, दूध से दही जमना, अंगूर को निकिन्वित होना, ये सब क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस जो है उस आकार में नहीं आएगा। नेक्स्ट आएगा कि माइक्रो प्रोसेसर की गति जानी जाती है किस में, बताइए। माइक्रो प्रोसेसर की गति जानी जाती है तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, घड़ी की चाल में जो है ना जानी जाती है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर की गति घड़ी की चाल में जानी जाती है। नेक्स्ट आएगा कि कार्बन के किस अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? कार्बन के किस अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, C60 में जो है ना किया जाता है। तो कार्बन के C60 के अपरूप में कार्बन परमाणुओं की फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट आइए करें कि तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपका दिए गए तापमान 273 में कितना होगा, बताइए। करें कि तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपका दिए गए तापमान में 273 कितना होगा, मतलब क्या करना पड़ेगा? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटाना होगा। क्या होगा? घटाना होगा। नेक्स्ट आइए करें कि उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट आइए करें कि बिहार के क्रिकेटर आकाशदीप को भारतीय क्रिकेट टीम में इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया। वे घरेलू क्रिकेट के किस टीम से खेलते हैं, बताइए। अगर बिहार के क्रिकेटर आकाशदीप को भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया, वे घरेलू क्रिकेट जो है ना किस टीम में से खेलते हैं? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल से खेलते हैं। किस टीम से खेलते हैं? पश्चिम बंगाल से खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक सदस्य ग्रहण करने वाला नौवां देश कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक सदस्यता ग्रहण करने वाला नौवां देश कौन बना है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्जीरिया बना है। कौन बना है? अल्जीरिया बना है।
नेक्स्ट है करा कि विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाते हैं। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 25 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। करें कि हाल ही में भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम मोहन MK को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सही करें कि 20 से 22 मई 2025 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 से 22 मई 2025 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीदरलैंड में किया गया। कहाँ किया गया, नीदरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट सही करा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष को गगनयान वर्ष को घोषित किया है, बताइए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष को गगनयान वर्ष घोषित किया है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 को जो है ना घोषित किया है। नेक्स्ट सही करा कि अमेरिका ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगा दी है, बताइए। और अमेरिका ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगा दी है। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो है ना रोक लगा दिया है। नेक्स्ट सही करें कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सही करें कि वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष कौन सा देश बन गया है। वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष कौन देश बन गया है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत बना है। कौन बना है, तो भारत बना है। नेक्स्ट सही करें कि विश्व का पहला अंतरिक्ष ऑर्बिटल सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश के द्वारा पहला AI उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, बताइए। क्वेश्चन करें कि विश्व का पहला अंतरिक्ष ऑर्बिटल सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश द्वारा पहला AI उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए, चीन बना है। कौन बना है, तो चीन। तो याद रखिएगा ना कि विश्व का पहला सुपर अंतरिक्ष ऑर्बिटल कंप्यूटर बनाने के लिए चीन द्वारा पहला AI उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम CISF अधिकारी कौन बनी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम CISF अधिकारी कौन बनी है। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गीता सामोता बनी है। कौन बनी है, गीता सामोता बनी है। नेक्स्ट आइए करा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 के 14,000 केस कहाँ दर्ज किए गए, बताइए। करा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 के 14,000 केस कहाँ दर्ज किए गए हैं। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में जो है ना दर्ज किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना किस राज्य में शुरू की है, बताइए। करा इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना किस राज्य में शुरू की गई, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना के द्वारा जो है ना शुरू किया गया, मतलब तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट सही करा कि 16वीं सदी की राजाओं की बावली, मतलब 16वीं सदी में करा कि राजों की बावली भारत के किस शहर में स्थित है जिसका भारतीय प्रदत्त सर्वेक्षण द्वारा जीर्णोद्धार किया गया, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली में। कहाँ, तो दिल्ली में। तो 16वीं सदी की राजों की बावली देश के दिल्ली के महरौली में स्थित है जिसका भारतीय प्रदत्त सर्वेक्षण द्वारा जीर्णोद्धार किया गया है। नेक्स्ट है करा कि 20 मई 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा राहवीर योजना को मंजूरी दी गई है, बताइए। क्वेश्चन करें कि 20 मई 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा राहवीर योजना को मंजूरी दे दी गई, बताइए। कौन सा राज्य दिया है। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश दिया है। कौन दिया है, तो मध्य प्रदेश दिया है। आगे देखिए यहाँ से मोटर वाहन अधिनियम का क्वेश्चन है, जो पार्ट्स अधिनियम का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। करा यदि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए, बताइए। करा यदि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही हो तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धीमा करें और रुकने के लिए जो है ना तैयार रहें। नेक्स्ट सही करा कि वाहन के टायरों में हवा का दबाव कब जांचना चाहिए, बताइए। वाहनों के टायरों में हवा का दबाव कब जांचना चाहिए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब टायर जो है ना ठंडे हो। तो वाहन के टायरों में हवा का दबाव तब जांचना चाहिए जब टायर जो है ना ठंडे हो। नेक्स्ट सही करा कि स्टॉप यातायात चिन्ह का आकार क्या है, बताइए। स्टॉप यातायात चिन्ह का आकार क्या है। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अष्टकोणीय है। क्या है, तो अष्टकोणीय है। नेक्स्ट सही करा गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति कब है, बताइए। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति कब है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल हैंड्स की फ्री डिवाइस के साथ। ठीक है, तो गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने की अनुमति केवल हैंड्स फ्री डिवाइस के साथ है। नेक्स्ट सही करा कि वाहन का इंजन ऑयल बदलने का मुख्य कारण क्या है, बताइए।
वाहन का इंजन ऑयल बदलने का मुख्य कारण क्या है? तो 65 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन को साफ करने और घिसाव को कम करने के लिए है। नेक्स्ट है ये करें कि यदि आपकी गाड़ी किसी दुर्घटना में शामिल हो जाती है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, बताइए। करें यदि आपकी गाड़ी किसी दुर्घटना में शामिल हो जाती है तो आपको सबसे पहले क्या करनी चाहिए? तो 66 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी घायल व्यक्ति की जाँच करें और सहायता करें। नेक्स्ट है ये करें कि नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने का क्या परिणाम हो सकता है? करें नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़े करने का क्या परिणाम हो सकता है, बताइए। तो 67 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुर्माना और या वाहन को जो है ना उठाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करें कि वाहन चलाते समय किन दस्तावेजों को साथ रखना अनिवार्य है, बताइए। वाहन चलाते समय किन दस्तावेजों को साथ रखना अनिवार्य है? तो 68 का से उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र मतलब आरसी और क्या है बीमा को रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट है करें कि एक लर्नर ड्राइवर के वाहन पर यल अक्षर का रंग क्या होना चाहिए? एक लर्नर ड्राइवर के वाहन पर यल अक्षर का जो रंग होना चाहिए क्या होना चाहिए? तो 69 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर जो है ना लाल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है करें कि आप एक संकरी गली में प्रवेश करने वाले हैं और दूसरी तरफ से एक और वाहन आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए। कह कि आप एक संकरी गली में प्रवेश करने वाले हैं तो दूसरी तरफ से एक और वाहन आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो 70 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धीमा करें, यदि आवश्यक हो तो दूसरे वाहन को गुजरने के लिए रुकें। नेक्स्ट है करें कि वाहन की नंबर प्लेट पर पहले दो अक्षर जैसे BR UP DL क्या दर्शाते हैं, बताइए। कह वाहन की नंबर प्लेट पर पहले दो अक्षर जैसे BR UP DR DL क्या दर्शाते हैं? तो 71 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह राज्य जो है ना जहां वाहन क्या है पंजीकृत है, वह राज्य को दर्शाता है जहां वाहन क्या है तो पंजीकृत है। नेक्स्ट है करें कि वाहन क्या है जिसका उल्लेख अक्सर परिवहन विभाग के संदर्भ में होता है, मतलब BAHAN वाहन क्या है जिसका उल्लेख अक्सर परिवहन विभाग के संदर्भ में होता है। तो 72 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाहनों के पंजीकरण के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस क्या है तो पोर्टल है। नेक्स्ट है करें कि किन वाहनों पर रात में बेहतर दृश्यता के लिए परावर्तक टेप रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य है, बताइए। करें किन वाहनों पर रात में बेहतर दृश्यता के लिए परावर्तक टेप लगाना अनिवार्य है? तो 73 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी वाणिज्यिक वाहनों पर लगाना क्या है तो अनिवार्य है, कॉमर्शियल व्हीकल। नेक्स्ट है करें कि एक मोटर ड्राइविंग स्कूल के परीक्षक मतलब इंस्ट्रक्टर के लिए क्या योग्यता अनिवार्य है, बताइए। करें एक मोटर ड्राइविंग स्कूल के प्रशिक्षक मतलब इंस्ट्रक्टर के लिए क्या योग्यता अनिवार्य है, बताइए। तो 74 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, कम से कम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के साथ एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है करें कि क्या कोई भी डॉक्टर अपनी निजी कार पर लाल क्रॉस मतलब प्लस का प्रतीक लगा सकता है, बताइए। करें कि क्या कोई भी डॉक्टर निजी कार पर लाल क्रॉस मतलब प्लस का प्रतीक लगा सकता है, बताइए। तो 75 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है तो नहीं, यह केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर की ड्यूटी वाले वाहनों या एम्बुलेंस या अस्पताल के वाहनों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है करें कि यदि एक वाहन दूसरे वाहन को खींच रहा है तो खींचे जाने वाले वाहन का कौन सा संकेत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, बताइए। करें यदि एक वाहन दूसरे वाहन को खींच रहा है मतलब टॉविंग, जो खींचे जाने वाले वाहन को कौन सा संकेत प्रमुखता को प्रदर्शित किया जाना चाहिए? तो 76 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन टो को प्रदर्शित जो है ना करनी चाहिए। ठीक है, तो यदि एक वाहन को दूसरे वाहन को खींच रहा है तो खींचे जाने वाले वाहन पर ऑन टो का संकेत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है एक रहा कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट DAR का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट DAR का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 77 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीमा दावों की प्रक्रिया को तेज करना और पीड़ित को जो है त्वरित मुआवजा दिलाना। नेक्स्ट है एक रहा कि वाहन के हॉर्न और साइलेंसर के लिए निर्धारित ध्वनि सीमा नॉइज लिमिट किस कानून के तहत आती है? वाहन के हॉर्न और साइलेंसर के लिए निर्धारित ध्वनि सीमा किस कानून के तहत आती है? तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण संरक्षण के नियम के तहत आती है। नेक्स्ट है एक रहा कि यदि कोई लाइसेंसिंग प्राधिकरण आपके लाइसेंस को रद्द या निलंबित करता है तो आप इस आदेश के खिलाफ कहाँ अपील कर सकते हैं, बताइए। यदि कोई लाइसेंसिंग प्राधिकरण आपके लाइसेंस को रद्द या निलंबित करता है तो आप इस आदेश के खिलाफ कहाँ अपील कर सकते हैं? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्धारित अपीलीय प्राधिकरण अपील अथॉरिटी या अदालत में कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक रहा कि किसी माल वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक भार ओवरलोडिंग ले जाने मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत क्या है दंडनीय अपराध है, बताइए। करें किसी माल वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक भार मतलब ओवरलोडिंग ले जाना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत एक दंडनीय अपराध है?
तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 194 के तहत क्या है, दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट सही करें कि वाइपर मोटर का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए वाइपर मोटर का मुख्य कार्य क्या है। 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइपर ब्लेड को जो है ना चलाना होता है। नेक्स्ट सही करें कि DRL डे टाइम रनिंग लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। DRL डे टाइम रनिंग लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिन के समय वाहन की दृढ़ता बढ़ाना। तो DRL का मुख्य उद्देश्य दिन के समय वाहन की दृढ़ता को जो है ना बढ़ाना होता है, मतलब विजुअलिटी को बढ़ाना होता है। नेक्स्ट सही करें कि बारिश के मौसम में कार के केबिन में सीलन या फम्फू जैसी गंध आने का क्या कारण हो सकता है। बारिश के मौसम में कार के केबिन से सीलन या फफूंद जैसी गंध आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहीं से पानी का रिसाव या बंद AC से जो है ड्रेन पाइप होना। ठीक है। नेक्स्ट सही करें कि इंजन में स्लज गाड़ी गाढ़े कीचड़ या जैसा पदार्थ बनने का मुख्य कारण क्या है, बताइए। इंजन में स्लज यानी गाढ़े कीचड़ जैसा पदार्थ बनने का मुख्य कारण क्या है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत लंबे समय तक इंजन ऑयल ना बदलना। नेक्स्ट सही करें कि ब्रेक सिस्टम को ब्लीड करने का क्या अर्थ है, बताइए। ब्रेक सिस्टम को ब्लीड करने का क्या अर्थ है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक लाइनों से फंसी हुई हवा को जो है ना बाहर निकालना होता है। तो ब्रेक सिस्टम को ब्लीड करने का क्या अर्थ है, तो ब्रेक लाइनों में फंसी हुई हवा को बाहर निकालना होता है। नेक्स्ट आइए करें, किसी वाहन के व्हील बेस से क्या मापा जाता है। किसी वाहन के व्हील बेस से क्या मापा जाता है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगले और पिछले पहियों के केंद्रों के बीच की दूरी को मापते हैं। नेक्स्ट आइए करें, इंजन में ऑयल पंप का क्या काम होता है, बताइए। इंजन में ऑयल पंप का क्या काम होता है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेल को दबाव के साथ इंजन के सभी हिस्सों तक जो है ना पहुंचाना होता है। नेक्स्ट आइए करें कि डिस्क ब्रेक कैपलर में लगे पिस्टन का क्या काम है, बताइए। डिस्क ब्रेक कैपलर में लगे पिस्टन का क्या काम है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक पैड को ब्रेक डिस्क पर जो है दबाव बनाना। तो डिस्क ब्रेक कैपलर में लगे पिस्टन को काम ब्रेक पैड को ब्रेक डिस्क जो है ना मतलब रोटर पर क्या है दबाना होता है। ठीक है। जब ड्राइवर ब्रेक पेडल दबाता है तो ब्रेक फ्यूल के माध्यम से हाइड्रोलिक दबाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट सही करें, कराई की कार में एक छोटा सा अग्निशामक, कराई की कार में एक छोटा सा अग्निशामक यंत्र मतलब फायर क्या है, एक्सटिंग्विशर क्यों रखना एक अच्छी आदत है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आग लगने की आपात स्थिति से निपटने के लिए। नेक्स्ट सही करें कि डिफरेंशियल लॉक का उपयोग कब किया जाता है। डिफरेंशियल लॉक का उपयोग कब किया जाता है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब एक पहिया फिसल रहा हो तो दोनों पहियों को समान शक्ति देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सही करें कि इंजन में वैक्यूम लीक का एक आम लक्षण क्या है, बताइए। इंजन में वैक्यूम लीक का एक आम लक्षण क्या है। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनियमित और ऊंची आइडलिंग के लिए। ठीक है। तो कह रहा है ना कि इंजन में वैक्यूम लीक का एक आम लक्षण अनियमित और ऊंची आइडलिंग के लिए जो है ना होता है। नेक्स्ट सही करें कि व्हील अलाइनमेंट में टो क्या है, बताइए। व्हील अलाइनमेंट में जो है ना टो क्या है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहियों को आगे से अंदर या बाहर की ओर जो है ना होना। नेक्स्ट सही करें कि ब्रेक फ्यूल का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट उच्च क्यों होना चाहिए, बताइए। ब्रेक फ्यूल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट उच्च क्यों होना चाहिए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्म होने पर भाप बनकर ब्रेक होने से जो है ना ब्रेक फेल होने से बचाने के लिए। तो याद रखिए कि ब्रेक फ्यूल का क्वथनांक उच्च होना चाहिए ताकि यह गर्म होने पर भाप बनकर ब्रेक फेल होने से जो है ना बचा सके। नेक्स्ट सही करें कि इंजन का कंप्रेशन टेस्ट क्या मापता है। इंजन का कंप्रेशन टेस्ट जो है ना क्या मापता है। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक सिलेंडर के दबाव रोकने की क्षमता को जो है ना मापता है। तो इंजन का कंप्रेशन टेप प्रत्येक सिलेंडर के दबाव रोकने की क्षमता को मापता है। नेक्स्ट सही करें कि मैनुअल ट्रांसमिशन में पायलट वेयरिंग का क्या काम है। मैनुअल ट्रांसमिशन में पायलट वेयरिंग का क्या काम है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिशन के इनपुट सॉफ्ट को जो है ना सपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट सही करें, आधुनिक कार में लिम्फ मोड क्या है, बताइए। आधुनिक कार में लिम्फ मोड क्या है। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंभीर खराबी होने पर इंजन की शक्ति सीमित करने वाला सुरक्षा मोड होता है। नेक्स्ट सही करें कि ग्रीन गन का उपयोग क्यों होता है। ग्रीन गन का उपयोग क्यों होता है। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगहों पर ग्रीस लगाने के लिए होता है। तो ग्रीस गन का उपयोग जगहों पर ग्रीस लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सही करें कि फ्यूल सिस्टम में वेपर लॉक क्या है, बताइए। फ्यूल सिस्टम में वेपर लॉक क्या है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्मी से ईंधन का भाप में बदलकर प्रवाह को जो है ना रोकना होता है। तो फ्यूल सिस्टम में वेपर लॉक गर्मी से ईंधन का भाप में बदलकर प्रवाह को रोकना होता है। नेक्स्ट आइए करें कि ऑटोमेटिव रिपेयर में सीव का उपयोग क्यों होता है, बताइए।
ऑटोमेटिव रिपेयर में सिम का उपयोग क्यों होता है? तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैप भरने या पुर्जों को अलाइनमेंट ठीक करने के लिए होता है। तो ऑटोमेटिव रिपेयर में सिम का उपयोग क्यों होता है? तो गैप भरने या पुर्जों का अलाइनमेंट ठीक करने के लिए होता है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CVTT मतलब कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। अगर पूछे क्वेश्चन कि CVT का फुल फॉर्म क्या होता है, CVT का, तो कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन बोल रहा है कि मुख्य विशेषता क्या है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें पारंपरिक स्टेप गियर नहीं होते हैं। तो CVT मतलब कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें पारंपरिक स्टेप गियर जो है नहीं होती है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। और जितने लोग अभी तक जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट होमवर्क नहीं ज्वाइन किए, देखिए सारा जो है इस प्रकार डिटेल रहता है हर वो सेट का। तो ये सभी PDF के लिए जो है ना क्वेश्चन विद डिटेल सोल्यूशन PDF के लिए आप सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का जो है ना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है ना बार बार हम बोल रहे हैं कि इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपके रिजल्ट में जो है ना बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपको एक जगह जो है ना सारा PDF थ्योरी सेक्शन का होमवर्क का स्टार्ट हो चुका है, आज तीसरा दिन का जो है ना होमवर्क मिल गया है। तो आप सभी लोग ज्वाइन करके जो है ना अपना पढ़ाई को और वेस्ट कीजिए। अब बाकी आप लोग के लिए क्लास तो यूट्यूब चैनल पे जितना हो रहा है वो आगे और भी क्लास आएगा। और बाकी सभी PDF के लिए जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क। देखिए ए बुक से जो है ना होमवर्क चल रहा है पर डे, आज तीसरा दिन का होमवर्क दिया गया है, थ्योरी सेक्शन स्टार्ट है। डेली 3 से 4 पेज जो है ना होमवर्क मिल रहा है, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़िए। तो आपका 40 नंबर के में जो है ना कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बाकी ये दोनों का बुक तो आपका प्रैक्टिस सेट क्लास आ ही रहा है, बाकी दोनों का सोल्यूशन PDF विद क्वेश्चन के साथ आपको इसी ग्रुप में जो है ना फुल PDF मिलेगा। और बाकी आगे जो है ना किरण पब्लिकेशन का स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी जब ये बुक पूरा खत्म हो जाएगा तो इसके बाद जो है राजस्थान का जो ई बुक है, इसके बाद जो है इस बुक से होमवर्क हम स्टार्ट करेंगे। बाकी आपका जो ई बुक कैसे अभी क्लास स्टार्ट हो गया है, दूसरा क्लास आज आ गया है। अगर आप लोग क्लास को नहीं देखें सभी लोग देख लीजिएगा। और इसका PDF जो है ना पहले ही प्रैक्टिस सेट का डाल दिया जाता है कि आप लोग उसको बना लीजिए, फिर क्लास आता है क्लास को देखिए, आपका अच्छे से जो है ना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बाकी आगे जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा यहाँ पे ऐड होगा, तो लगभग आपका 100+ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो आपका जो है ना 1 रुपये भी एक प्रैक्टिस सेट पे नहीं पड़ रहा है। सोचिए ना कि अगर आप इसके बाद अगर आपका रिटर्न निकलता है तो आप जो ड्राइविंग जहाँ सीखिएगा वहाँ पे आपको 5 से 6 हज़ार रुपये लेगा। आपको सोचिए कि 100 रुपये में इतना आपके लिए मेहनत करवाया जा रहा है, ताकि आप जो है ना आपसे उम्मीद यही है राहुल स्टडी ग्रुप का कि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग का रिजल्ट हो, ताकि आप लोग बोलिए कि हाँ हम राहुल स्टडी ग्रुप से पढ़ करके जो है ना रिजल्ट लिए हैं। बस यही मेरा ख्वाहिश है और कुछ नहीं, इस सब से कुछ होने वाला है। बस आप ही के लिए बुक आता है। तो जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप सभी लोग जो है ना 99 में पेमेंट करके, देखिए फ़ोन पे नंबर दिया हुआ, आप गूगल पे चलाते हैं, फ़ोन पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, आप इस नंबर पर पेमेंट कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके जो है ना आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप नंबर है, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना आपको लिंक मिल जाएगा। और बाकी देखिए सारा जो है ना डिटेल वाइज आपका 40 नंबर का थ्योरी सेक्शन का होमवर्क मिल रहा है। और मार्केट का जो भी महत्वपूर्ण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा करवाया जाएगा। और प्रतिदिन जो भी क्लास आएगा यूट्यूब चैनल पर आपको सारा PDF आपको उस ग्रुप में मिलेगा। और लगभग जो है ना आपका 100+ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, 150 हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा, ठीक है ना। और यूट्यूब क्लास का सभी PDF आपको दिया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको लग रहा होगा ना कि 100 रुपये में आप जुड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना मेहनत से क्लास करवाया जाता है और कितना मेहनत से जो है ना PDF आपको ग्रुप में दिया जाता है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। ये आपका बिहार द्रोह का टेस्ट चलता है, तो आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। बाकी सभी लोग से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे चैनल को, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।